हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करने जा रहे हैं, जो किस तरह से है कि एक इक्वेशन दे रखी है कि 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई। तो हमको इस समीकरण से x का मान ज्ञात करना है। इस जगह पर x का मान क्या होना चाहिए कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो देखिए इसमें करना क्या है कि 3 sin इनवर्स x, 4 sin इनवर्स x को मैं लिख रहा हूं 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, यानी कि 4 को मैं 3 और 1 में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, प्लस ये लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, कोस इनवर्स x बराबर क्या है, पाई है। यहां से 3 sin इनवर्स x, देखिए ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, साइड में लिखेंगे कि चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई बटे 2, तो इसको हम लिखेंगे पाई बटे 2 बराबर चल रहा है पाई के। यहां से 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस पाई बाई 2, या 3 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई में से पाई बटे 2 घटाएंगे एलसीएम द्वारा, तो क्या आएगा, पाई बटे 2 आएगा। या साइन इनवर्स x बराबर पाई बटे 6, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6। या x इज इक्वल टू साइन पाई बटे 6, साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे। या x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1 बटे 2। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कोस पाई बटे 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बटे 3, ये सब कुछ कोस का एंगल है। इसका हमको मान ज्ञात करना है, यानी कि सरल करना है। तो देखिए हम एक काम तो इसमें ये कर सकते हैं कि पाई बटे 2 की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बटे 2 की जगह पर हम रख देंगे साइन इनवर्स 1। फिर उसके बाद साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 बटे 3 में हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, जो दोनों साइन इनवर्स मिलकर एक साइन इनवर्स बन जाएगा। उस साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स में चेंज कर देंगे, इससे कोस से कोस इनवर्स हट जाएगा। या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक 10th क्लास का फॉर्मूला है कि कोस 90 प्लस थीटा, ध्यान दीजिए कोस 90 प्लस, इसको हम थीटा ले रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, तो क्या होता है कोस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, हमारा व्यंजक y के इक्वल मान लेते हैं, y बराबर कोस 90 प्लस थीटा, ये सब कुछ थीटा है, क्या होता है माइनस साइन थीटा। थीटा क्या है, साइन इनवर्स 1 बटे 3 माइनस साइन थीटा, थीटा हमारा ये है, यहां साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 बटे 3। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि साइन इनवर्स 3 बटे 4 प्लस सेक इनवर्स 4 बटे 3 x के बराबर है तो उस x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स 3 बटे 4 को ऐसा के ऐसा लिख देंगे, प्लस मैं इस सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, और सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 बटे 3 को हम क्या कर देंगे, 3 बटे 4 कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा है कि चूंकि सेक इनवर्स x होता है कोस इनवर्स 1 बटे x के बराबर, इस फॉर्मूले से हमने सेक इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल दिया। अब हमारे पास जो सूत्र है कौन सा, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, समान है इस टाइम। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई बटे 2। इस फॉर्मूले से ये टोटल ये वाला जो व्यंजक है किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 2 के बराबर हो जाएगा। बराबर किसके चल रहा है, x के, और यही हमारा x का मान होगा, x इज इक्वल टू पाई बटे 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कि y के बराबर मान लिया, तुमको y का मान निकालना है। यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 4/5 के प्लस में क्या है 2 tan इनवर्स 1/3। सबसे पहले हम tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाएंगे। अब हम 2 हटाएंगे तो किस फॉर्म में हटाएंगे? हम कई बार tan इनवर्स की फॉर्म में हटा देते हैं, तो tan इनवर्स की फॉर्म में भी हटा सकते हो। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है, फिर हमको क्या करना होगा, इस साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदलना होगा। उसके बजाय हम ऐसा करते हैं कि 2 हटाने का जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो साइन इनवर्स की फॉर्म में लगा देते हैं। tan इनवर्स के गुणा में से 2 हटाने के 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और tan इनवर्स की फॉर्म में। यहाँ पर 2 हटाने का साइन इनवर्स की फॉर्म में लगा रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। इस फॉर्मूले से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स 4/5 और प्लस, अब इसमें हम लगा रहे हैं फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, जो क्या होता है साइन इनवर्स 2x, x का मान क्या है इस जगह पर 1/3, 2x/1 + x² यानी कि 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 बराबर साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स, हल करेंगे क्या होगा 2/3, भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 एलसीएम लेंगे तो 9 + 1 10, 10/9 हो जाएगा इस जगह पर, तो इसको क्या लिखेंगे हम 9/10। यहाँ 2 से ये 10 कटेगा और 3 से ये 9 कट जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। कहने का मतलब इसका मान आपस में समान है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला लिखना है इधर कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्योंकि एंगल दोनों का अलग अलग है, इसका x इसका y सेम नहीं है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हम फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं, जो क्या होता है साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्सों को एक करने का फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। साइड में फॉर्मूला लिख देंगे, साइन इनवर्स 4/5 और रूट के अंदर 1 - 9/25 प्लस 3/5 √1 - 16/25 बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 4/5 और रूट के अंदर देखिए 25 एलसीएम आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16/25, 16/25 का वर्गमूल कर दो 4/5 प्लस उसके बाद क्या है 3/5 और इसको हल करेंगे, रूट के अंदर 25 एलसीएम लेकर, तो ये भी क्या आएगा 3/5 ही आएगा। यहाँ से साइन इनवर्स 16/25 प्लस 9/25 क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, एलसीएम लेंगे 25/25 यानी कि साइन इनवर्स 1, इसका मान क्या होता है 5/2। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, यदि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x दोनों का योग क्या है 5/2 के बराबर है, तो इस अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर दोनों साइन इनवर्सों को एक साथ ज्वाइंट कर सकते हैं, या फिर सीधा तरीका क्या है डायरेक्ट कैसे करेंगे कि एक साइन इनवर्स x को हम उधर भेज रहे हैं, इसको हमने इधर ही रखा है, और एक को हम π/2 के पास में भेज रहे हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x, ये वाला साइन इनवर्स हमने उधर भेज दिया। अगला जो काम है वो क्या है कि साइन इनवर्स 5/x
बराबर कोस इनवर्स एक्स, ये होता है। कहाँ से आया ये, इसको ध्यान से देखिए, इसके जगह पर मैंने लिखा है कोस इनवर्स 12/x। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया है कि चूंकि साइन इनवर्स 12/x प्लस कोस इनवर्स 12/x बराबर होता है कितना, π/2। कौन सा फॉर्मूला है ये, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, यानी कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जोड़ किसके बराबर होगा, π/2 के। कब होगा, जब दोनों का एंगल क्या हो, समान हो। तो यहां पर π/2 माइनस इसको इधर भेजेंगे साइन इनवर्स 12/x को, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x किसके बराबर हो गया, कोस इनवर्स 12/x के। उसके बाद क्या करेंगे, या तो इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, या फिर इस साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल लो। देखिए यहाँ पर ये एंगल क्या है, छोटा है, तो इसको ही चेंज करते हैं कि साइन इनवर्स x क्या होता है, कोस इनवर्स रूट साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलने का ये फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5/x का स्क्वायर बराबर कोस इनवर्स 12/x। कौन सा फॉर्मूला लगाए यहाँ पर कि चूंकि साइन इनवर्स a बराबर होता है कोस इनवर्स रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज करने का ये फॉर्मूला है। उसके बाद कोस इनवर्स से कोस इनवर्स यहाँ पर क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट 1 माइनस 25/x स्क्वायर बराबर 12/x, यानी कि रूट x स्क्वायर माइनस 25 एलसीएम लिया बटे क्या हो जाएगा x, x स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 12/x, ये x से x कट जाएगा। दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 और ये कितना हो जाएगा 144। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 13। उसके बाद क्या लिखना है, x बराबर -13 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। चेक करके देख लेना, संतुष्ट नहीं करता है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए x बराबर प्लस का 13 ये हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 16/25। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना होगा, साइन इनवर्स को हम कोस इनवर्स में चेंज करें जिससे कोस इनवर्स a माइनस कोस इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाए, या फिर कोस इनवर्स को हम साइन इनवर्स में चेंज करें जिससे साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का सूत्र लग जाए। क्या करना होगा, हम कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे। इधर देखिए RHS में हमको सिद्ध किस में करना है, साइन इनवर्स में। तो हम इसको कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलेंगे जिससे हमारा साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड लिया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं। कौन सा सूत्र, साइन इनवर्स 3/5 को अभी ऐसा कि ऐसा लिखिए, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन इनवर्स a माइनस कोस इनवर्स b का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में चेंज कर रहा हूँ, तो कोस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख दो, लेकिन एंगल क्या चेंज हो जाएगा, एंगल हो जाएगा इसका रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। सूत्र कौन सा लगाया है, कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से हमने चेंज किया है। अगले स्टेप में पहले हम उधर रूट के अंदर थोड़ी गणना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट
1 माइनस 144/169, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स एलसीएम कितना आएगा 169 माइनस 144/169 बराबर साइन इनवर्स क्या चल रहा है, एलएचएस चल रहा है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25/169, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13, वर्गमूल कर दिया क्या आएगा 5/13। तो कोस इनवर्स 12/13 किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स 5/13 के। तो हमने इस तरह से चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ से लिखना है कि सूत्र कौन सा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे इस जगह पर। अब x और y अलग अलग एंगल है तो क्या होता है, साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमारा LHS क्या हो जाएगा, LHS बराबर कि साइन इनवर्स a या x 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कितना है 5/13 का स्क्वायर, माइनस 5/13 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। दोनों साइन इनवर्सों को एक कर लिया। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 रूट के अंदर कितना हो रहा है, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ 169 माइनस 25/169 माइनस 5/13 इंटू क्या आएगा 25 एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 9/25 बराबर साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 में से 25 घटाइए क्या बचेगा 144, यानी कि 144 का वर्गमूल होता है 12 और 169 क्या होता है 13। इसी तरह से यहाँ पर 5/13 इंटू 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 16 बचेगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4/5। यहाँ पर 5 से 5 काट भी सकते हो, और अगर नहीं काटेंगे तो हमारा सीधा यहाँ पर 65, इधर भी 65, दोनों साइड एलसीएम सेम आएगा। तो साइन इनवर्स कितना हो रहा है यहाँ पर 36/65 या 36 माइनस 20/65 बराबर साइन इनवर्स 36 में से 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा 16/25 बराबर क्या है RHS, यानी कि साइन इनवर्स 16/65 हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से यहाँ पर कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना होगा, जिससे हमारा साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का सीधा फॉर्मूला लग जाए और साइन इनवर्स की फॉर्म में डायरेक्ट सीधा ही आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है XYZ। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उस जगह पर क्या था, यहाँ पर π/2 था और सिद्ध कुछ अलग करना था। तो क्या करना है, हमने दी गई समीकरण लिखी है जिससे हमको ये लेके आना है, सिद्ध करना है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। उसको हम साइड में लिख लेंगे, जो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बटे 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX बराबर क्या है पाई है। यहाँ से tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस XYZ बटे 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX इज इक्वल टू tan पाई। उधर भेजा tan पाई का मान कितना होता है 0।
टेन जीरो का मान जीरो, पाई का मान जीरो, 2 पाई का मान जीरो, 3 पाई एन पाई का मान जीरो। तो यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे, जीरो का मतलब होता है 0/1, तो अंश का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड। 1 से गुणा हो गया, बराबर हर का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा x बाई जेड। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 1/2 tan 2a, ये एंगल है इसका, प्लस tan इनवर्स कोट a प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब a बराबर हमको 0 लेके आना है, 0 सिद्ध करना है। तो हमने क्या लिया है, LHS लिया है। LHS हमने लिया है, उसके बाद हमको यहाँ पर tan 2a का हमको फॉर्मूला 11th क्लास का फॉर्मूला हमको जरूर लगाना है tan 2a का, लेकिन उसको हम लगाएंगे बाद में, क्योंकि बार बार हमको वो सूत्र लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में हम इसका सूत्र लगा देंगे। तो tan इनवर्स इस जगह पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान दीजिए tan इनवर्स, इन दोनों tan इनवर्सों को एक tan इनवर्स में हमने इस तरह से चेंज किया है। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, tan इनवर्स x, ये पूरा x है, प्लस tan इनवर्स y, ये y है, जो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुणा y। उसके बाद अगले स्टेप में tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, क्या कॉमन आएगा, कॉमन देखिए अंश में से कोट a कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर a बटे 1 माइनस कोट की पावर क्या हो रहा है यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा कोट की पावर 4, यानी कि कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर हम इसको लिख देंगे। कोट की पावर 4 को हम लिख रहे हैं कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या है 1 का स्क्वायर, बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अंश तो हमने ऐसा की ऐसा लिखा है, ये सेम लिखा है, कोट ए कॉमन लेकर, हर में क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले से ये कट जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट a बटे 1 माइनस कोट स्क्वायर a। उसके बाद क्या करना होगा, tan 2a का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो tan की फॉर्म में होता है, 11th क्लास का फॉर्मूला है। इधर देखिए केवल और केवल इस जगह पर कोट रह रहे हैं, तो इनको भी हम tan में चेंज कर लेते हैं। कोट क्या होता है 1/10 होता है, तो tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा कोट a 1/10a, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम ये एच चल रहा है सेम। इधर देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला लगाने के बाद अंश में से कोट a कॉमन आया था और हर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा है, और ये कट गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सब जगह tan है, केवल इस एंगल में कोट है, और बाहर भी इसके जो है tan इनवर्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको tan में चेंज करेंगे। कोट a क्या होता है 1/10a होता है। अगले स्टेप में क्या करना है, tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/10a गुणा, बाकी को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1, tan स्क्वायर a माइनस 1 बटे tan स्क्वायर a।
अगले स्टेप में यहाँ पर tan A से एक tan A कटेगा, भाग का चिन्ह भी है, तो क्या हो जाएगा, LHS चल रहा है बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 2A प्लस tan इनवर्स, क्या बचेगा इधर देखिए, tan इनवर्स 1/, क्या बचेगा एंगल में, 1/tan स्क्वायर A माइनस 1, और अंश में एक tan A और आ जाएगा। कुल मिलाकर हमने इस कोट वाले जो पद है इस पूरे को हमने tan में चेंज किया है, और 1/10 सूत्र लगाकर एलसीएम वगैरह लेकर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में tan इनवर्स 1/2, अब मैं यहाँ पर tan 2A का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। शुरू से हमने tan 2A का नहीं लगाया क्योंकि बार बार लिखना पड़ता, अब हम लास्ट में tan 2A की जगह पर क्या रख रहे हैं, 2tan A। tan 2A का क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2tan A/1 माइनस tan स्क्वायर A, ये फॉर्मूला हम जानते हैं 11th क्लास में। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए उधर वाले जो एंगल है उसमें हम माइनस कॉमन लेंगे हर में से, क्योंकि इधर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर A है, इधर tan स्क्वायर A माइनस 1 है, यानी कि इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे और तो माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, तो एक प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब। और इस वाले माइनस को मैं डायरेक्ट बाहर ले सकता हूँ tan इनवर्स के एंगल से, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो माइनस इसमें से कॉमन लेकर मैं पूरी तरह से उसको यहाँ बाहर ले रहा हूँ, तो tan इनवर्स क्या बच जाएगा, tan A/, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया। अगले स्टेप में एक बार फिर से लिखेंगे इसको, तो अगला स्टेप ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको जरूरत नहीं है tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला या tan इनवर्स X माइनस tan इनवर्स Y का फॉर्मूला लगाने की। दोनों को दोनों पद क्या है, एक समान है और चिन्ह के कैसे हैं, विपरीत हैं, तो दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 0, जो क्या है हमारा RHS। यही हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x माइनस tan कोट इनवर्स x। तो करना क्या है, मैं इसमें LHS तो क्या है, लेफ्ट साइड छोटा है वो हमको लेके आना है, RHS हम इसमें हल करेंगे। RHS हल करेंगे तो क्या करना होगा इसमें कि tan इनवर्स x बराबर कुछ भी मान लीजिए थीटा। तो tan इनवर्स x अगर हमने थीटा मान लिया तो इस जगह पर तो हम थीटा रख देंगे, सारे क्वेश्चन को थीटा में चेंज करना है, और इधर ये वाला जो पद है इसको भी चेंज करना है। तो हम एक सूत्र जानते हैं, कौन सा, कि चूंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर होता है π/2, ये सूत्र हम जानते हैं। तो यहाँ से कोट इनवर्स x का मान कितना हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, इसका मान tan इनवर्स x को उधर भेज दिया, यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या माना है हमने, थीटा माना है, तो इसके जगह क्या रख देंगे थीटा। तो कोट इनवर्स x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, π/2 माइनस थीटा। तो RHS बराबर 2 tan इनवर्स कोसेक थीटा, ये थीटा मान लिया, उसके बाद माइनस tan, इसके जगह क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स x की जगह पर π/2 माइनस थीटा, जो इस वाले फॉर्मूले से ज्ञात किया है, बराबर 2 tan इनवर्स, एंगल में देखिए कोसेक थीटा माइनस, अब यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। उसके बाद क्या करना होगा, एंगल को हमको हल करना है,
जब कुछ भी नहीं होता है तो साइन कोस में चेंज करते हैं। तो 1/sin थीटा कोसेक की जगह पर और कोट की जगह पर कोस थीटा बटे साइन थीटा। 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम सूत्र जानते हैं कौन से, एक तो 1 माइनस कोस, एक 1 प्लस कोस और एक साइन। कहीं पर भी अगर आ जाते हैं ये तो हमको क्या लिखना है कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और 1 प्लस कोस एक्स कहीं पर भी आ जाता है तो उसकी जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। और कहीं पर अगर साइन एक्स आ जाता है साथ में तो क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, अंश में 1 माइनस कोस एक्स का और हर में साइन एक्स का। तो हमारा RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंश में 1 माइनस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे हर में साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। एक साइन से एक साइन कटेगा और 2 कट जाएगा। तो यहां से हमारा RHS है 2 tan इनवर्स साइन थीटा बटे 2 अपॉन कोस थीटा बटे 2, यानी कि क्या बचेगा 2 tan इनवर्स साइन अपॉन कोस। जब एंगल सेम है तो क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स से tan हटेगा तो क्या बचेगा 2 इंटू थीटा बटे 2, 2 से 2 कटेगा यानी कि थीटा। RHS कितना आता है हमारा थीटा का वापस मान रख दो क्या है tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है कि यदि फाई बराबर हमको दे रखा है tan इनवर्स x रूट 3 बटे 2 के माइनस एक्स, यानी कि फाई का मान ये दिया गया है और थीटा का मान हमको एक दूसरा थीटा एक एंगल है उसका मान ये दिया गया है। तो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फाई माइनस थीटा यानी कि इस कोण में से इस कोण को घटाने पर दोनों कोणों का अंतर कितना आना चाहिए 30 डिग्री आना चाहिए। यानी कि हमने थीटा माइनस फाई माइनस थीटा इसकी गणना स्टार्ट की है, चाहे इसको LHS बोल लो। फाई माइनस थीटा हल कर रहे हैं बराबर फाई का मान ये रख दिया, माइनस थीटा का मान ये रख दिया, यानी कि इसमें से इसको घटा के लिख दिया। उसके बाद हमारा काम क्या है सूत्र लिखेंगे ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई, इस फॉर्मूले से। उसके बाद आगे देखिए क्या करना होगा, आगे हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो आएगा यहाँ पर 2 के माइनस x और k रूट 3 दोनों को दोनों एलसीएम में आएंगे और हर में भी सेम एलसीएम आएगा। तो एलसीएम से एलसीएम साथ साथ काट रहे हैं तो क्या आएगा इसका गुणा कीजिए इससे, तो रूट 3 गुणा रूट 3 3 और kx माइनस अब करेंगे इसका गुणा इससे कीजिए 2 इंटू 2 4 kx और उसके बाद 2k का इधर कीजिए माइनस 2k स्क्वायर। उसके बाद माइनस x का करेंगे हम इससे तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x का माइनस k से करेंगे तो प्लस का kx। उसके बाद बटे नीचे क्या है इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और k स्क्वायर, इसका गुणा इससे हो गया और इसका गुणा इससे कीजिए माइनस का रूट 3x, इन दोनों का गुणा 1 से हो गया प्लस अब करेंगे इसका गुणा इससे करो एक बार तो क्या आएगा रूट 3 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर और इसका गुणा इससे करें तो क्या आएगा माइनस का रूट 3 kx।
√3kx। फिर से चेक करेंगे, 2k का इससे करेंगे तो 2√3k², 2k का √3 से करेंगे तो क्या आएगा 2√3k², और x का इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस का kx√3। तो यहां पर गलती हुई है kx। तो अगले स्टेप में देखेंगे बराबर tan इनवर्स 3kx माइनस 4kx मिलकर कितना हो रहा है 3kx माइनस 4kx मिलकर हो जाए माइनस का kx। 3 पद हैं ऐसे kx के 1 2 3, तीनों को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3kx माइनस 4kx, और क्या है माइनस का kx। तो 5kx में से 3kx घटा देंगे तो माइनस का 2kx बचेगा। उसके बाद क्या हो गया प्लस का 2k², प्लस का हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, और प्लस का 2x²। अंश में तो बचेगा ये। हर में देखिए, हर में क्या रह जाएगा, हर में एक पद तो ये है और एक ये है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं जुड़ेगा। तो √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 2√3kx। उसके बाद 2√3k², और उसके बाद 2√3x²। क्या कॉमन आएगा, अंश में कॉमन आएगा 2, तो क्या बचेगा x² प्लस k² और माइनस का kx, ये बचेगा अंश में। 2 कॉमन ले लीजिए। हर में मैं कॉमन ले रहा हूँ 2√3, तो क्या बचेगा x² प्लस k² और माइनस का kx। ये चल क्या रहा है, ये फाई माइनस थीटा चल रहा है, ये कट जाएगा। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में संख्या बचेगी सेम बचेगी, 2 से 2 कटेगा, यानी कि फाई माइनस थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स। कितना बचेगा केवल और केवल यहाँ पर 1/√3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, बराबर थीटा फाई माइनस थीटा बराबर क्या है 30 डिग्री। इसका मान हम जानते हैं, tan इनवर्स 1/√3 का मान क्या होता है 30 डिग्री। यही हमको मान ज्ञात करना था कि यदि फाई बराबर ये है, थीटा बराबर ये है, तो इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री लेके आइए, जो हमको यही सिद्ध करना था। तो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, इस तरह से हल करना है। सिद्ध कीजिए, प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। हमको ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए कि माना हमने जो LHS है, LHS इसमें 2 को छोड़कर बाकी क्या है tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan β/2, इस पूरे को कुछ भी मान सकते हो, a मान लो या थीटा मान लो। तो हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो हमारा LHS क्या हो जाएगा, ध्यान रखना इसका कि LHS हम लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर 2 × थीटा, 2 थीटा। तो LHS हमारा 2 थीटा है और RHS हमारा ये है, ध्यान देंगे। LHS क्या है 2 थीटा और RHS क्या है कोस इनवर्स। बस हमको एक काम करना है कि यहाँ पर कोस इनवर्स का मतलब कोस, और LHS क्या है हमारा 2 थीटा, कोस 2 थीटा का हमको सूत्र लगाना होगा। उसके बाद लास्ट में इस कोस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स। तो 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स। तो हमारा लक्ष्य क्या है, कोस 2 थीटा का सूत्र लगाना। कोस 2 थीटा के भी कितने सूत्र होते हैं, 4 सूत्र होते हैं, लेकिन हमको सूत्र लगाना है tan की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर अगले स्टेप में मैं tan a - b का सूत्र लगा रहा हूँ और इस tan वर्स को यहाँ से हटाकर इधर भेज रहा हूँ, तो tan थीटा हो जाएगा। ये इस tan वर्स को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर
टेन ए माइनस बी का सूत्र होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये हमने लगा दिया टेन ए माइनस बी का सूत्र, और इसके गुणा में क्या है टेन बीटा बटे 2, यानी कि टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो टेन 45 डिग्री की जगह पर 1 रख देंगे इंटू टेन बीटा बटे 2। ये किसका मान आ गया टेन थीटा का। अब देखिए क्या करना है, हमको सूत्र किसका लगाना है, सिद्ध किस में करना है, कोस में। एलएचएस क्या है 2 थीटा, तो हमारा सूत्र हम जानते हैं कि चूंकि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टेन थीटा का जो हमने ये वाला मान ज्ञात किया है ये वाला ये रख देंगे। तो मैं कोस 2 थीटा के सूत्र में टेन की फॉर्म वाले सूत्र में मान रख रहा हूँ टेन थीटा का ये वाला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एल्फा बटे 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर और टेन बीटा बटे 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर है टेन थीटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस इस जगह पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद एलसीएम लेना होगा, यानी कि एलसीएम अंश में आएगा 1 प्लस टेन एल्फा का वर्ग, ये एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर, और हर में भी यही आएगा। तो यहाँ से कोस 2 थीटा पर ध्यान दीजिए, कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर का 1 से गुना कर दो, एलसीएम चल रहा है 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर का 1 से गुना हो गया माइनस, इधर क्या रह रहा है 1 माइनस टेन एल्फा का स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। एलसीएम से मैं एलसीएम भी काट रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि अंश और हर में दोनों में एलसीएम समान आ रहा है। हर में क्या एलसीएम आएगा 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर ही आएगा, उसका 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस टेन एल्फा का स्क्वायर, कुछ नहीं करना एलसीएम लेना है, प्लस यहाँ 1 माइनस टेन एल्फा का स्क्वायर, ये लिख दिया, इसका गुणा 1 से हो गया, फिर इसके बाद ये लिख दिया, फिर इसके गुणा में टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 लिख देंगे। अगले स्टेप में ये होल स्क्वायर हम खोल रहे हैं, बराबर कोस 2 थीटा चल रहा है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1 गुणा टेन एल्फा, यानी कि 2 टेन एल्फा। इधर देखिए माइनस क्या हो जाएगा 1 और प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और माइनस का 2 टेन एल्फा, और इसके गुणा में क्या है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। सेम काम हम नीचे करेंगे, ये होल स्क्वायर खोल रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 टेन एल्फा, प्लस यहाँ पर भी ये होल स्क्वायर खोल रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 टेन एल्फा, सॉरी माइनस 2 टेन एल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 इसके गुणा में है। अब हम लेंगे कॉमन। कॉमन किस तरह से लेना, ध्यान दीजिए, कॉमन में ले रहा हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा में कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, एक तो यहाँ से कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इस पद में से 1 बचेगा, और अगर मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ साथ साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा यहाँ से भी कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए क्या बचेगा, माइनस का 1 नहीं बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, इधर तो रह जाएगा 1 यहाँ पर, इधर क्या रहेगा, इधर ये कॉमन चला गया पूरा तो माइनस 1 नहीं रहेगा, ये माइनस का ये भी तो गुणा होगा इसके साथ में, इस 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा के गुणा में ये भी तो है टेन स्क्वायर बीटा बटे 2,
तो क्या बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। उसके बाद कौन कौन से पद रह रहे हैं उनमें से हम 2 tan अल्फा कॉमन लेंगे, इसमें से 2 tan प्लस लगाएंगे, 2 tan अल्फा मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा इस जगह पर तो बचेगा 1। आगे ध्यान दीजिए 2 tan अल्फा मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या बचेगा, ये कॉमन चला गया 2 tan अल्फा और इसके गुणा में ये है, तो क्या रह जाएगा tan स्क्वायर बीटा बटे 2। आप लोग इसको खोल के कर सकते हैं, इस tan स्क्वायर बीटा बटे 2 का अंदर गुणा करके, बटे इसी तरह से आर में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा इस जगह पर तो 1 रह जाएगा और इस जगह पर 1 नहीं रहेगा, साथ में ये भी गुणा में है, तो प्लस का tan स्क्वायर बीटा बटे 2 बचेगा। उसके बाद 2 tan अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, 2 tan अल्फा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस का बचेगा, माइनस का tan स्क्वायर बीटा बटे 2। अगले स्टेप में क्या करना होगा, अंश और हर को ध्यान से देखिए, अंश और हर को मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से भाग दे रहा हूँ, अंश और हर को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से भाग दे रहा हूँ। एक स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, एक ये है और एक ये है, तो अंश में मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का भाग दे रहा हूँ, तो लाइन लिख लेना कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से अंश व हर को विभाजित करने पर, तो दोनों को विभाजित कर रहे हैं, इस जगह पर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का भाग दे रहा हूँ, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 2, केवल ये बचेगा। कहाँ पर इस वाले पद में, इधर दे रहा हूँ भाग, तो क्या बचेगा 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, किसका भाग चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का, यहाँ तो कट गया, यहाँ पर इसके नीचे लिख दिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटे 2 हो रहे। इसी तरह हम आर में भाग देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का, इस वाले पद में से तो कट जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, चाहे कॉमन ले लो बात वही होती है, तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटे 2, यहाँ से तो ये बच जाएगा, ये कट जाएगा ना, इधर इस वाले पद में भाग दो, किसका भाग चल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का, इसके नीचे लिख दिया, और गुणा में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 2, या cos 2 थीटा बराबर देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 2 और प्लस का, यहाँ पर देखिए ये किसका सूत्र बन रहा है, ये 2 tan अल्फा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, किसका फॉर्मूला है, कहाँ पढ़ा था ये फॉर्मूला जो होता है ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है, sin 2 अल्फा का, साइन 2 a के 2 सूत्र होते हैं, ये तो 2 sin a cos a और एक ये वाला होता है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, इसके जगह हम लिख देंगे इन दोनों की जगह पर sin 2 अल्फा का सूत्र है, और बाकी सब कुछ सेम लिख दो, tan स्क्वायर बीटा बटे 2, इसी तरह से प्लस यहाँ पर अभी हम sin 2 अल्फा लिखेंगे, और क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बटे 2। अब देखिए एक काम फिर से कर रहा हूँ मैं, अगर एक सूत्र आप जानते हो कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर किसका सूत्र होता है, कोस का सूत्र होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर नीचे अगर 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाए ये वाला, तो हमारा ये फॉर्मूला कोस का बन जाएगा, तो इसका हम भाग दे देंगे 1 प्लस tan प्लस वाली संख्या का भाग दे देंगे, का अंश व हर में भाग देने पर उसी तरीके से, तो भाग दे रहे हैं तो कोस 2 अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बटे 2 का भाग दे दिया, प्लस इधर भाग दे दिया,
अब इस वाले स्टेप में भाग देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे तो कट जाएगा, ये केवल बचेगा साइन 2 अल्फा बटे, इसी तरह से अगर यहाँ भाग देंगे तो ये बचेगा 1 प्लस साइन 2 अल्फा, और यहाँ भाग देंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 बराबर। अब ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? कोस 2a के 4 सूत्र होते हैं, एक तो साइन की फॉर्म में, एक कोस की में, एक कोस साइन की में, और एक टेन की फॉर्म में। तो कोस 2a का टेन की फॉर्म का फॉर्मूला है, कोस 2a का फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है? आधा है, तो ये किसका सूत्र बनेगा? कोस 2 बीटा का बनेगा या फिर कोस बीटा का बनेगा? यहाँ पर ये सूत्र जो बनेगा कोस बीटा का बनेगा, कोस 2 बीटा का नहीं है। कोस बीटा इसके जगह लिख देंगे प्लस साइन 2 अल्फा बटे 1 प्लस साइन 2 अल्फा, और ये किसका सूत्र बन रहा है? कोस बीटा का। और ये चल किसके रहा है? बराबर कोस 2 थीटा के बराबर। तो कोस 2 थीटा बराबर चल रहा है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स, और 2 थीटा हमारा क्या है? LHS है, शुरू में लिखा था हमने। LHS क्या है? 2 थीटा, और ये किसके बराबर आया? RHS के बराबर। यही हमको प्रूफ करना था।